3-4 ड्रामों में मर मर के ये जन्नत पहुंच गए हैं। तो ये तो एक्चुअली जन्नत पहुंच गए हैं। तो गाइस, ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू गाइस टुगेदर। और जन्नत कह रही हूँ, जन्नत पैराडाइज जो है वो ऑब्वियसली अब 2 टीजर्स आ चुके हैं और ये लग रहा है कि एक रोम कॉम है और एक लाइट हार्टेड ड्रामा है, लेकिन आप दोनों हैं उसमें, तो उसमें ऑब्वियसली इट वोंट बी फ्रिवलस, ऐसी मेरी सोच है। It has a lot more than just the project being a rom-com. बहुत स्टोरी है और जैसे कि हम बैठ के बात भी कर रहे थे, it has a message as well, जो कि अगर समझने वाले समझना चाहें तो हंसी मजाक में जो एक चीज़ मुझे लगता है यासिर ने इस कॉन्सेप्ट में रखी है, वो चीज़ मेरे ख्याल से मैसेज लोगों को समझ आ जाएगा। So Yasir, of course, is the co-writer and the director and the producer. He's and basically the captain of the ship and the maker of the ship. Right. So it has been a wonderful experience. मेरे लिए तो माशाल्लाह से दूसरा project है that I'm doing this with him. और जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था तभी मैंने उनको कहा था that I want to do this. तो उसके बाद फिर उन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाई और सब कुछ। आपने उनको कहा कि I want to do this या उन्होंने आपको कहा? नहीं, उन्होंने मुझे सुनाया था कॉन्सेप्ट और मैंने उनको कहा वाकई कि I really want to do this. And so basically he has a production house, Low IQ. So this is his first project as a director first serial. Last wala was Ek Thi Laila. एक थी लैला उनका नहीं था. That was a short series. He directed that. लेकिन as a producer, this is his first project. तो मुझे था कि a full-fledged serial. तो मुझे ये था कि मैं होना चाहती हूँ इसमें. Plus it was a good concept as well. Then why not? बिल्कुल. शुजा, आपको कैसा लग रहा है मरने के बाद जन्नत? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो बहुत रिलैक्स हो गया इसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट पिछले ड्रामे थोड़े इंटेंस थे. So I was looking forward to this one. और तीनों इंटेंस थे. खाई भी इंटेंस था. जी. तन्मन तो of course super intense था. And congratulations, what a great performance. And इतनी critical acclaim मिली. And then ऐश के जुनून भी बहुत इंटेंस था. माशाल्लाह. मगर आप तीनों में आप किधर गए? मैंने अब रियलाइज की ये बात, मुझे पहले नहीं पता। और अब जब आपने तीनों की कहानी वो, क्योंकि ऑफ कोर्स आई नो द प्रोजेक्ट्स, अब मुझे रियलाइज हो रहा है तीनों में तो ये हयात ही नहीं थी। तो उसके बाद वाकई ये तो लिटरली जन्नत पे पहुंच गए थे। इमोशनली किया ना मैंने, तभी तो पैराडाइज है, तभी जन्नत में आए। मैंने ऑडियंस की नजरों में अब दिखा दे कि मैं जन्नत में हूँ, आप जन्नत में, पैराडाइज। So yeah, the concept was so good. When I talked to Yasir, हमारी I think so I was in Lahore, Yasir called me, he was like शुजा ये एक project, अच्छा पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि यासिर हुसैन मैंने कुछ मेरे साथ prank तो नहीं हुआ। क्यों, क्या लगा आपको, कौन है? मैंने कहा कोई ऐसी तंग कर रहा होगा, was you know I've been looking up to that guy for so long, him and Ikra, उस पे तो मैं भी आता हूँ, इन पे तो मैं भी आया नहीं। But when he called me and he was like you know ये project है, मैंने कहा यासिर मैं लिटरली यही मैनिफेस्ट कर रहा था इतने टाइम से कि यू नो कुछ लाइट होना चाहिए, कुछ रोम कॉम होना चाहिए। सो या बस बड़ी अच्छी ऑफर आ गई। क्या अपील थी कहानी में? आप दोनों ने कहा कि स्टोरी वाज वेरी स्ट्रांग, हमें बड़ी अपील की, हमें देखने वाले को तो लग रहा है रोम कॉम है, ठीक है? सॉरी प्लीज मेरी तो ओपिनियन में स्ट्रांग से ज्यादा इट वाज थोड़ा सा लाइक लाइट कॉमेडी, यू नो लाइट हार्टेड। आई थिंक मैसेज जहाँ तक है वो तो अलग बात है, बट मुझे ये ज्यादा था कि यार एक लाइट कॉमेडी ड्रामा मुझे करना है। और आप तन्मन से निकल के कर रहे थे ये या नहीं? मैं ये ऐश की जुनून से निकल के कर रहा था। तो दोनों इंटेंस ना, तो यू नीडेड अ ब्रेक। क्योंकि तन्मन मुझे इससे पहले किया था मैंने, और फिर उसका एक स्पेल खत्म हुआ, पैराडाइज स्टार्ट हुआ, फिर पैराडाइज में कुछ दिनों का ब्रेक मिला, देन अगेन तन्मन हैपेंड, राइट? सो या। और इकरा? फॉर मी कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स, और फिर मैंने एक थी लैला किया था, और मुझे यास का पता है दैट ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, ही हैज एन अमेजिंग विजन एज अ डायरेक्टर, प्लस ही इज अमेजिंग एट कास्टिंग। तो सारी चीज़ें ऑल इन ऑल इट वाज सच अ गुड पैकेज कि अच्छा प्रोजेक्ट भी अच्छा है, प्लस मुझे उनके साथ पूरे दिन रहने का मौका मिलेगा, और प्लस मैं काम भी कर रही हूँ। सो इट वाज लाइक अ होम फॉर मी, दैट सेट was a home, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं सिर्फ काम कर रही हूँ या मैं अकेली हो गई हूँ या I have to rush back to my home। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें भी बहुत important थी कि emotionally it was very overwhelming for me, so it was very nice। Ikra, you've been very selective with the scripts that you take। ऐसा नहीं कि आप back to back कर रहे हो या एक वक्त पे 2-3 कर रहे हो, साल में 1 या 2। So उसकी वजह क्या है? फैमिली लाइफ का बैलेंस है या यू जस्ट सिलेक्टेड? इट्स फैमिली लाइफ। नहीं, इट्स फैमिली लाइफ बैलेंस। और अगर देखा जाए
टाइमलाइन जो होती है जब आप प्रोजेक्ट शूट कर रहे होते हैं तो वो वैसे ही इतना टाइम एक साल में लग जाता है कि एक साल में आप एक ही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. इफ़ यू वांट टू बी सेन, अगर आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ 2-3 या 2 सेट्स पे नहीं करना चाह रहे तो बेहतर है कि एक ही प्रोजेक्ट हो, क्योंकि वो काफ़ी लंबा अरसा ले लेता है. प्लस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर पे रहूँ. एंड नाउ दैट कबीर इज़ ग्रोइंग अप, आई रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम, ड्रॉप हिम टू स्कूल. मतलब मेरी प्रायोरिटी पैराडाइज पे जाने से पहले ये थी कि मैंने टीम को जाके बोला, मैंने कहा मैं सुबह कबीर को स्कूल ड्रॉप करूंगी, फिर सेट पे आऊंगी. अगर 5-10 मिनट का, आधे घंटे का उसमें गैप है मेरे कॉल टाइम में और कबीर के ड्रॉप ऑफ में, आई विल टेक दैट बिकॉज माई प्रायोरिटी इज टू ड्रॉप हिम ऑफ इन द मॉर्निंग. बेशक फिर वो दोपहर में आप शूट कर रहे होते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता दैट्स ओके, बट सुबह मैंने ये करना है और फिर सेट पे आना है. मैंने कहा ये रह नहीं सकता. सो आई थिंक आई हैव माई प्रायोरिटीज सेट. अच्छी बात है, बिल्कुल इस तरीके से. बिल्कुल सही है. It's been crazy for you, Shuja, after the other. Yeah. और mashallah से successful projects, and you know. Now with Ikra Aziz Absolutely. as her hero. Absolutely. इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, आप बताएंगे या मैं बताऊंगी? आप बताएं, चलिए आप बताएं. आप ज्यादा अच्छा इस वक्त एक्सप्लेन कर रही हैं. नहीं वाकई हम बात कर रहे थे तो हम शुजा इज वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छे से बात करता है. एंड ही इज लाइक यू नो इनिशिएट्स द कॉन्वर्जेशन. मैं जरा कम बातें करती हूँ तो ये ही इज लाइक अच्छा कोई सवाल करना, कोई बात करना, कुछ करना. फिलहाल तो उसमें 2-3 दफा 2-3 दिनों में 2-3 दिनों में इज लाइक आप इतने अरसे से काम कर रही हैं तो आप मुझे ये बता, मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आ जाती थी. तो 2-3 दफा के बाद मैंने बोला मुझे बहुत ज्यादा सीनियर लगने लग गया, क्या कहना क्या चाहते हो, इतना लंबा अरसा. मैंने कहा व्हाट हैव आई, तो फिर मैंने इसका मजाक ही करना शुरू कर दिया. मैंने कहा मुझे तो इतना लंबा अरसा हो गया भाई, क्या कर रहे हो, इस तरीके से. जब भी कन्वर्सेशन होती थी, हाँ क्योंकि मैं तो इतने लंबे अरसे से हूं ना. मैंने कहा नहीं वो मेरे वो मतलब नहीं. जब भी कोई बात हो फिर मैंने खुद ही ऐड करना शुरू कर दिया. अच्छा ना, ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक है और मैं चाहूंगी कि आप दोनों इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि शुजा, यू फॉर एग्जांपल, एज ग्रुप एक ही है सबका, बट बिकॉज ऑफ कोर्स इकरा हैज बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड और एक जाना हुआ माना हुआ नाम है, तो ये डायनामिक कैसे वर्क करती है? मतलब कोई फर्क पड़ता है सेट पे सीनियरिटी और या जूनियर होने का, या आपको लगता है कि नो वी एट पार? बिकॉज एज ग्रुप तो एक ही है. We've been seeing Ikra for much longer. Obviously, I feel Ikra has been working for a while. So, I feel एक शुक्र है ये नहीं कहा, मैं तो बचपन से इकरा को देख रहा हूँ टीवी पे. ऐसा तो नहीं हो सकता. बस यही रह गया था बोलने के लिए. अगर वो पॉसिबल होता वो भी बोल देते. I grew up watching. Obviously. I grew up watching her on screen, and now that I'm working with her, I did ना. You grew up watching. 8 साल 7 साल पहले तो I was watching your work ना, घर पे बैठे. So उस लिहाज से देखा, मैंने कहा था ना ये पॉसिबल होता है, ये भी बोल देते. Listen, I'm 30 ना. I'm older than you, but Thank you. At least कहीं तो पीछे रह गई. You're my senior, right? And then so thank you. Yeah. Sorry, गुड पॉइंट्स मिलेंगे आपको. आपकी तारीफ किया, गुड पॉइंट्स मिलेंगे आपको मिल जाएंगे. हाँ. कि ये एज गैप या नहीं. I feel like obviously आप अपने काम से अपनी इज्जत तो बनाते हो, और इतने साल अगर आप कहीं पर लगाओ तो एक आपकी रिस्पेक्ट और आपकी एक ओहदे तक तो आप पहुंच जाते हो फॉर श्योर. बट व्हेन इट कम्स टू इकरा तो भाई मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. ओहदे से बहुत ऊपर की बात है. नहीं ऑनेस्टली ये मजाक की साइड की, ये बंदी इतना कंफर्टेबल फील करवाती है आपको. सबसे पहली बात सीन्स में, you know, she would come up to me and she would be like lines करे. and I remember रात के कोई 12-1 बज गए थे, राइट. सबका पैकअप हो गया था, इकरा का क्लोज भी हो गया था, मेरा लास्ट क्लोज था, और गर्मी हो रही है शदीद, यू नो, और मैं इतना पैनिक कर रहा था, मुझे था कि अब सब भागते हैं क्या करें. एंड इकरा was still there.